बैठकर अगर आप कथा श्रवण करोगे तो जीवन में आपकी किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। आदि व्याधि जरा पीड़ा का तो समन होता ही है। और मैं तो आज फिर भी कह दूं, अगर कथा सुनना हो तो प्रभु की प्राप्ति के लिए सुना करो यार। पहले कथा होती थी ज्ञान वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति के लिए। आजकल कथाओं का ट्रेंड बदल गया। आजकल कुछ पाने के लिए कथा होने लगी, संसार को पाने के लिए कथा हो रही है। और सच में कथा तो वो नाम है जो संसार छूटे कैसे। सही मायना देखा जाए तो संसार छूटे कैसे वो कथा होनी चाहिए। महाराज जी ये हो जाए, मेरा बंगला बन जाए, गाड़ी आ जाए, घोड़ा आ जाए, छोटी छोटी बातें यार। ये भागवत से क्या मांगा, ये मांगा तो ये छोटी छोटी चीजें। हाँ ये तो संसार है, तूने संसार मांग लिया। हाँ फिर भी अपनी अपनी मति होती है, रुचि होती है। तो यहां भागवत के पास बैठकर कोई व्यक्ति कुछ भी मांगता, उसकी प्राप्ति भागवत करवा देती है। हाँ संकल्प दृढ़ होना चाहिए, संकल्प मजबूत होना चाहिए, संकल्प इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपका काम अपने आप हो जाएगा, अपने आप काम हो जाएगा। और जितनी देर कथा श्रवण करते रहो उतनी देर गुरु नाम का जाप करते रहो। गुरु मंत्र जो आपने, गुरुदेव ने जो आपको मंत्र दिया है, उस मंत्र का जाप करते रहो आप। क्योंकि गुरु वो मंत्र है भैया, गुरु मंत्र नहीं देता है, आपको भगवान से मिलने की चाबी दे देता है। सच कहता हूं, गुरु आपको मंत्र नहीं देता, गुरु आपको प्रभु मिलन की गारंटी दे देता है कि ये ले मैंने चाबी दे दी, अब ताला तेरे को खोलना है। गुरु जी चाबी की दे देते आपको, और निश्चित उस चाबी से ताला खुल जाएगा। अगर मन आपका संकल्पित है, मन दृढ़ है, मन में विश्वास है, तो खुल जाएगा। इसलिए जीवन की हर जगह आप कहीं पे भी जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ, गुरु मंत्र का जाप करते रहो, सब कुछ मिल जाएगा। गुरु मंत्र जाप दृढ़ विश्वास। क्यों रो रहे हैं हम लोग? एक साधक ने लिखा है यार, क्यों घबरावे मन बावरे, क्यों तो रोता है, सांवरिया का प्रेमी होकर क्यों धीरज खोता है। एक बार गुरु शरण में चला जा, तेरा जीवन बदल जाएगा, तेरे जीवन के सब रास्ते निकल जाएंगे। लेकिन भागवत का सबसे अच्छा अर्थ मुझे ये लगा, मैं पूरी भागवत बताऊंगा मैं आपको, लेकिन भागवत का सबसे अच्छा अर्थ मुझे ये लगा, भागवत कहती है भाग मत। बहुत भाग लिया, अब मेरे पास आ जा, अब मेरी शरण में आ जा, तेरे जीवन में आनंद के सागर भर दूंगी। बहुत भाग लिया, बहुत भाग लिया यार, अब मत भाग। तो भागवत को पंचम वेद के नाम से जाना गया है। भागवत वो ग्रंथ है जो अमर ग्रंथ है, और भागवत वो है जो तारणहार है, आपको तारती है भागवत। राम की कथा जीना सिखाती है और कृष्ण की कथा मरना सिखाती है। और सच में कहता हूं, बचपन में मां, जवानी में महात्मा और अंत में परमात्मा। अगर अंतिम समय में परमात्मा प्रकट नहीं हो पाया तो मुक्ति होनी मुश्किल है मेरे भाई। गति न बिगड़ जाए आपकी, मुक्ति में कोई बाधा न बन जाए। इसलिए भगवान का भजन करते रहो, भजन करते रहो, गुरु मंत्र का जाप करते रहो, सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। गुरु के पास से कोई साधक मिलने आता तो गुरु कह दे तो सब अच्छा हो जाएगा, घबराओ मत। यूं नहीं कि गुरु तुम्हें संतोष करने के लिए गुरु बोल देता, नहीं, वो जानता है, लेकिन बहुत सी बातें गुरु बताता ही नहीं है। और आपको पता नहीं, आप चलता आपके कब कष्ट हर लिए जाते पता ही नहीं लगता है। अगर गुरु ने आपको एक बार दृष्टि, करुणा दृष्टि से देख लिया, बस हो गई पूजा, हो गई बंदगी यार। तो भागवत उस परम गुरु की कथा है। संसार के गुरु की कथा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, परम गुरु की कथा की बात कर रहा हूं। परम गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु, उस जगत गुरु की कथा है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्जुन को भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कह दिया गीता जी में कि अर्जुन तू सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अर्जुन ने कहा प्रभु बात ही पहले कह देते,
ये बात पहले कह देते तो भगवान ने कहा अर्जुन उस समय तेरे को ये बात समझ में नहीं आती। पहले कह देते भाई ये मत कर, करूंगा मैं तो। जब ठोकर लगती तो भगवान की याद आती है, नहीं तो थोड़ी याद आती है भगवान की। हाँ, पहले कह देते तो तू मानता ही नहीं, मैंने तुझे सब कुछ बता दिया। फिर अंत में भगवान को कहना पड़ा अर्जुन चक्कर छोड़, ये अर्जुन चक्कर छोड़, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज, तू मेरे शरण में आ जा। और मैं अभी भी कह रहा हूं, इस समय कितने लोग घरों में टीवी के सामने कथा सुन रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं भगवान के शरण में आ जा, सब अच्छा हो जाएगा।